Good morning student. I will teach you MV chapter 1. इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ बातें ये प्रीवियस क्लास में बताई थी. आज फिर से हम उसका वो रिवीजन कर लेते हैं. स्वान किंग नेम इमी. एक स्वान किंग था, उसका नाम क्या था? इमी. He lived in a land in the dense forest. ठीक है, वो कहाँ रहता था? तो वो एक घने जंगल में एक झील के पास रहता था. He spent his time looking for food and swimming. Then one day an owl came that place, and all came some reasons. Okay, ये जो ऑल है वो जो आता है वहाँ पर, उसके पीछे एक कारण होता है कि वो क्यों आया है. तो जब ये ऑल वहाँ पे आता है तो जो स्वान है इमी, वो उससे पूछता है कि वाई यू कम हियर इन दिस फॉरेस्ट. देन वो जो ऑल है वो कहता है कि मैं आपसे मिलने के लिए इच्छुक था, मैं आपके बारे में जानने के लिए इच्छुक था और आपकी जो वर्चूज हैं उसे मैं मतलब देखने आया हूँ कि मतलब आपका जो गुण है. ठीक है, तो फिर वो ऑल वहीं पे रहने लगता है और वे दोनों इमी एंड ऑल बिकेम बेस्ट फ्रेंड एंड स्पेंड देयर टाइम हैप्पी. ठीक है, one day all addresses Amy, I must now leave for my homeland in Lotus Grove. Do pay me a visit whenever you desire. तो एक दिन क्या होता है कि जो वो ऑल है वो इमी से कहता है कि मेरा जो घर था जिसको मैं छोड़ के आया था, मैं फिर वहाँ जाऊँगा, क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे वो उस प्लेस पर उसे देखने के लिए. फिर वो वहाँ से चला जाता है. कौन? ऑल चला जाता है. After a few days, Amy started feeling the absence of his friend and he thinking, वो सोचने लगता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए. ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ बहुत दिन से हूँ और मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, तो मैं पढ़ने से पहले मुझे थोड़ा घूम लेना चाहिए, मुझे इसके अलावा भी कहीं जाना चाहिए. हम लोग भी हैं तो हम लोग भी जब कहीं नहीं जाते हैं, बहुत दिन हो जाता है, तो सोचते चलो कहीं घूम के आते हैं. नहीं, तो उसने भी सोचा कि मैं तो जीवन भर यही रहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे कहीं घूमने जाना चाहिए, जहाँ मेरा फ्रेंड गया है मुझे वो जगह पे जाना चाहिए. ठीक है, तो आई मिसिंग हिम टेरिबल. द नेक्स्ट मॉर्निंग इमी एंड द किंग स्वान फ्लेव टू लोटस ग्रोव टू मीट द ऑल. फिर वो ऐसा सोच करके फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ से फ्लाई करके वो कहाँ जाता है? लोटस ग्रोव जाता है. किससे मिलने? अपने बेस्ट फ्रेंड ऑल से मिलने के लिए जाता है. He looked for the all everywhere but in vain. Soon he saw him in a tree hole. The owl was resting there as owls do in daytimes. तो वो जहाँ मतलब उसने कहा था लोटस ग्रोव पे, वो वहाँ पहुँचता है, लेकिन वो चारों तरफ देखता है पर उसे अपना मित्र यानी कि उसका फ्रेंड दिखता नहीं है. तो वो उसे ढूंढता है. ठीक है, लेकिन वो चूँकि उस समय डे टाइम है और ऑल डे टाइम में आपको कहीं नहीं दिखेंगे. ठीक है, वो ज़्यादातर नाइट टाइम में ही दिखते हैं क्योंकि उनको नाइट में ही दिखता है, डे में नहीं दिखता है, तो वो डे टाइम में वेस्ट करते हैं. उसी तरह से उनका जो फ्रेंड था ऑल, वो उस टाइम में क्या कर रहा था? वो उस टाइम में वही पेड़ के एक होल में रेस्ट कर रहा था. Amy called out, dear all, here I am Amy, your friend. Do come out to meet me. Dear Amy, I am glad you to come, but I shall meet you at sunset. I can only see in the dark. तो उसने उसे पुकारा. किसने? वो जो इमी था वो उसने अपने फ्रेंड को पुकारा और कहा कि देखो मैं आया हूँ तुमसे यहाँ मिलने के लिए. तो वो जो ऑल था उसने उस होल के अंदर से ही उसे आवाज़ दी और कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए हैं मुझसे मिलने के लिए, पर मैं आपको सनसेट के बाद ही मिलूँगा क्योंकि मुझे डार्क में ही दिखता है, लाइट में डे टाइम में नहीं दिखता है. At sunset, the owl and the king swan meet each other and had a hearty meal and took account of their time apart. The tired swan then slept at the foot of the tree. फिर जब सनसेट हो जाता है तो वो ऑल अपने होल से बाहर आता है और उसके बाद अपने मित्र से मिलता है. दोनों आपस में
टॉकिंग करते हैं, मतलब शाम होने लगता है। तो चूंकि स्वान तो काफ़ी दूर से उड़ के आया था तो वो टायर्ड हो गया था, थक गया था, तो वो मतलब ट्री के नीचे सो जाता है। उसी समय क्या होता है कि दो फ्रेंड आते हैं वहाँ पे। कहाँ पे? जहाँ पे वो ऑल और वो श्वान है, वहीं पर दो फ्रेंड आते हैं, मतलब ऐसे ही घूमने के लिए, और वो अपने जिप्सी से आते हैं और वहीं पर मतलब कि उस रात को गुजारने का ये सोचते हैं कि आज रात हम यहीं रह जाएंगे, क्योंकि चूंकि उस टाइम में नाइट हो चुकी थी। Unknown to the two friends, a caravan of Gaispe encamped nearby. At the break of dawn, the leaders of the Gaispe blew a conch to awake their sleepy friend. तो क्या होता है, चूंकि रात में तो उल्लू जो होते ऑल जो होते वो बोलते भी हैं, ठीक है, रात में जो ऑल होते वो बोलते भी हैं, और चूंकि स्वान जो था वो भी मतलब सो रहा था, तो वो जो उल्लू था, ऑल था, उसकी आवाज़ से उसके फ्रेंड्स का क्या होता है, नींद टूट जाता है। वो जो दो फ्रेंड्स आते हैं वहाँ पे मतलब रहने के लिए, उस रात को स्पेंड करने के लिए, तो क्या होता है कि वो भी आराम करते हैं, लेकिन ऑल की आवाज़ से उनकी नींद टूट जाती है। The all replied to the conch call with a harsh and loud crawl call, और वो उल्लू जो है वो रात में जोर जोर से बोलता है। The all flew away from its tree hole even as Emi was. उसके बाद वो जो ऑल है वो वहाँ से उड़ जाता है, और इमी चूँकि सोया हुआ है, श्वान जो स्वान किंग है इमी, वो तो वहीं पे सोया हुआ है। तो क्या होता है, enjoying the sound sleep at the inauspicious all call, the leaders ordered the all to be shoot down by an arrow। उसके बाद क्या होता है कि एक दुर्भाग्यवश एक ऐसी घड़ी, अशुभ घड़ी आती है, जब वो जो साउंड था, ऑल का जो साउंड था, उससे डिस्टर्ब हुआ था चूंकि उन फ्रेंड्स को। तो उसका जो लीडर रहता है वो कहता है कि इसे शूट कर दो, ठीक है, इसे मार दो। किसे? ऑल को। लेकिन वहाँ तो अंधेरा है, वो तो दिख नहीं रहा है कुछ, लेकिन उसने कहा कि ये जो साउंड आ रहा है ना, ये साउंड, वो जो ऑल था वो मतलब जब बोलता था तो काफ़ी साउंड होता था, इसीलिए उसकी नींद टूट गई थी। तो कहा ना कि इस साउंड पे ही मतलब अपना तीर चलाओ, जिससे वो तीर उसको लग जाएगा। लेकिन उससे पहले ही ऑल वहाँ से क्या होता है, उड़ जाता है, और जो श्वान होता है तो श्वान वहाँ पे सोया हुआ होता है, और श्वान जब सोया हुआ रहता है तो उसके सोने के बाद उसके मुंह से भी कुछ आवाज़ें निकलती हैं। हम भी सोते हैं तो कभी कभी हमारे मुंह से भी आवाज़ें निकलती हैं। तो वो जो तीर चलाने के लिए ऑर्डर देता है उसका लीडर, तो वो जो तीर चलाने वाला होता है वो उस साउंड पे अपना तीर चला देता है। किसके साउंड पे? श्वान जो स्लिप किए हुए है, और श्वान का जो स्लीपिंग साउंड है, उस आवाज़ पे वो जो एरो चला देता है। तो क्या होता है कि वो कौन मर जाता है? श्वान मर जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑल तो पहले ही उड़ चुका था वहाँ से, ऑल तो था ही नहीं वहाँ पे, तो ऑल मरेगा कैसे? तो क्या होता है कि श्वान की मौत हो जाती है। तो इसका क्या है आपका, इसका मोरल लेसन क्या है? डेथ हैज़ नो कैलेंडर, डेथ हैज़ नो कैलेंडर। इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो मौत होती है उसका कोई कैलेंडर नहीं होता है, वो कभी किसी को कह के नहीं आता है, उसका कोई पहले से टाइमिंग नहीं होता है कि आज इनका मौत हो जाएगा। ऐसा है क्या? हमारी भी लाइफ में, हमने आपकी लाइफ में भी आपने बहुत सारे लोगों को मतलब मरते हुए देखा होगा। तो क्या आप या हम, कोई नहीं जानता है कि कौन कब मर जाएगा। तो इस लेसन से यही शिक्षा मिलती है कि ये जो ऑल है यह एक मौत के रूप में वहाँ पर आया था। कहाँ पे? उस डेंस फॉरेस्ट में, ठीक है। तो और वहाँ पर गया, चूँकि वो श्वान तो काफ़ी टाइम से वहीं रह रहा था,
तो उसे कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो ऑल वहाँ पे गया और दोनों की दोस्ती हो गई, और जब ऑल वहाँ से उड़ कर के अपने लोटस ग्रोव में चला गया और उसने कहा कि तुम भी चलो, तो उसे इच्छा हुई कि चलो मैं भी वहाँ पे चलता हूँ। लेकिन वो ये तो नहीं जानता था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। एंड आफ्टर दैट आई हैव गिवन एक्सरसाइज, सॉल्व द एक्सरसाइज। ठीक है, पेज नंबर 7, यू सॉल्व योर सेल्फ। ओके, यू सॉल्व योर सेल्फ, पेज नंबर 7। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।